Assalamu alaikum. In this video you will study about relative pronoun. It is a type of pronoun. Pronoun के types में एक और type है relative pronoun. What is relative pronoun? Relative pronoun points to a noun to show which person, place or thing is being discussed. यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, पॉइंट आउट करता है नाउन के बारे में कि दिखाने के लिए कि किसी पर्सन, ताकि ज़ाहिर किया जा सके कि कोई पर्सन, प्लेस या थिंग किस पर क्या जिसके बारे में बात की जा सके, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको पॉइंट आउट करता है। ये एज अ कंजंक्शन के तौर पे भी हम काम करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम बी दे और एक जैसे एक दूसरे जुमले के साथ मिलाने का भी। जैसे कंजंक्शन के तौर पे हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं एज अ कंजंक्शन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और ये भी डिस्कस करता है कि नाउन यानी कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको पॉइंट आउट करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप पढ़ेंगे हु, विच, हुम और हुज़। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ हु। हु को कहाँ यूज़ करते हैं? हु का मतलब होता है जो या जिसने। इट इज़ ओनली यूज़ फॉर द पर्सन, यानी हम सिर्फ इंसानों के लिए हु को यूज़ करते हैं। एक हु होता है जिसका मतलब होता है कौन। तो हम यहाँ पर एज अ क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पढ़े, हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे हु को, जिसके मीनिंग, उर्दू मीनिंग है जो या जिसने। यानी आप पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि किस लड़के या लड़की या डॉक्टर, इंजीनियर जो रिलेट करता है इंसानों से, तो हम वहाँ पर हु को यूज़ करेंगे। इसके फॉर्मूले में आप पहले नाउन फिर हु को लिख सकते हो, या पहले हु या नाउन। एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है। तो अगर हम गौर करें, जो लड़का में यहाँ लड़का है नाउन, और जो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हु, क्योंकि लड़का क्या है? इंसान। तो सबसे पहले आपने लड़का लिखा, द बॉय हु। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं, अगर मैं जो लड़का की जगह यूज़ करूँ, अली खेल रहा है, तो अली इज़ प्लेइंग। अब मैं अली की जगह बताना चाह रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ उस लड़के को जिसको हम कह सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हो आप। तो आपने कहा जो लड़का, तो यहाँ पर जो के लिए आपने यूज़ किया हूँ। जो लड़का खेल रहा है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। तो ये पूरा एक सेंटेंस, द बॉय हु इज़ प्लेइंग, ये एक सब्जेक्ट के तौर सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछ रहे हैं हु इज़ प्लेइंग, तो आपने कहा जो लड़का खेल रहा है, तो द बॉय हु इज़ प्लेइंग एक पूरा सब्जेक्ट बना। इसके बाद आपने लिखा इज़ माई ब्रदर, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ये है वो लड़का जिसने खिड़की तोड़ी थी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ इस लड़के ने, अली ने खिड़की तोड़ी थी, तो अली की जगह अब मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये है वो लड़का जिसने खिड़की तोड़ी थी। तो यहाँ पर ये है वो लड़का के लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ बॉय जिसने खिड़की तोड़ी थी। तो अब हम बात कर रहे हैं लड़के की, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हु, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हु ब्रोक द विंडो। टेंस स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। आप रिलेटिव प्रोनाउन में सीखोगे कि वेयर इज़ हु यूज़, हु को कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने याद रखना है WH, हु को हम इंसानों के लिए यूज़ करेंगे, और ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, यानी अगर कहीं सब्जेक्ट आपको नहीं मिला तो वहाँ पर आप हु यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब सेकंड है विच। अगर हम इंसानों के लिए अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें जिसने और जो के लिए यूज़ किया, तो बाकी जो बचते हैं जैसे एनिमल्स हैं या कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे विच को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किताब, तो यहाँ पर देखें जो किताब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन हम यहाँ पर हु की जगह यूज़ करेंगे विच को, यानी द बुक विच। अब जो किताब टेबल पर है, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। जो बिल्ली, तो जो बिल्ली के लिए इंग्लिश होगी द कैट विच। द कैट विच इज़ ब्लैक इज़ माइन। यहाँ पर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो इंसान ना हो। तो बस आपने याद रखना है हु और विच का डिफरेंस, कि वो को हम इंसानों के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी सेंटेंसेस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसकी जगह यूज़ करोगे विच को। एक और चीज़ आप यहाँ पर एक माइंड में रखें, यहाँ पर आपने देखा जो के बाद आपको एक नाउन मिल रहा है हु में भी और विच में भी, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो के बाद कोई नाउन नहीं दिख रहा, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आप यूज़ करोगे वन हु और दोस हु, जब इंसानों से रिलेटेड बात हो रही है और जो के बाद कोई नाउन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सख्त मेहनत करता है, तो इंसान ही मेहनत करता है, तो जो सख्त मेहनत करता है, जो के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं हो रहा, तो ये जनरली बात की जा रही है, और ये सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट आपको लगता है कि सिंगुलर है, तो आप यूज़ करोगे वन हु, यानी जो सख्त मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट सिंपल का है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपने एस लगाया। वन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। नंबर 2, जो सख्त मेहनत करते हैं कामयाबी हासिल करते हैं,
तो जो सब मेहनत करते हैं ये शो करा रहा है कि हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी ख़ास को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। तो हु और विच सेम यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, इंसानों के लिए आपने हु यूज़ करना है, विच की भी सेम मीनिंग है, लेकिन इसे हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। और वन हु और दोज हु का भी यूज़ करते हैं जब आपको जो के बाद कोई नाउन ना दिखे और जनरली बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आपने एज ए सब्जेक्ट वन हु और दोज हु को यूज़ करना है। थर्ड वन इज़ हुम। हुम किसे यूज़ करते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए यूज़ करेंगे। हुम में आपने देखा जो लड़की खेल रही है, तो यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हुम आप यूज़ करोगे जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट भी हो और जो जिसके भी सेंटेंस हो, तो यहाँ पर आपने हु की जगह हुम को यूज़ करना है। जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, तो द गर्ल हुम आई लाइक डजंट लाइक मी। तो यहाँ पर आपने देखा द गर्ल जैसे नाउन, फिर आपने हु विच यूज़ कर रहे थे, तो सिमिलरली आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, द गर्ल हुम आई लाइक डजंट लाइक मी। सेकेंड सेंटेंस है वो खातून जिसे हम मिले थे वो मेरी टीचर थी। तो ये भी देखें, पहली बात कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंसानों की, लड़की है, खातून है, तो हम इसे एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फॉर द पर्सन। तो वो खातून जिसे हम मिले थे वो मेरी टीचर थी, तो वो खातून द लेडी हुम, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हम मिले थे, वी हैड मेट। जब भी आपको जो जिसे के सेंटेंस मिले उसमें आपको सब्जेक्ट भी देख रहा है, तो आपने क्या करना है, नाउन के बाद लिखना है हुम, वी हैड मेट वॉज माई टीचर। फोर्थ वन इज़ हुज़। वेयर इज़ हुज़ यूज़। हुज़ की मीनिंग होती है जिसका, जिनका और जिसके, यानी जिसका भाई, हुज़ ब्रदर, जिसकी बिल्ली। अब हुज़ आप सबके लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल्स हो या नॉन लिविंग थिंग हो, यू विल यूज़ हुज़। जब आपके उर्दू सेंटेंस में इस तरह का वर्ड आए, जिसका, जिनका या जिसके, ये वही लड़का है जिसका भाई कराची में रहता है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ द बॉय हुज़ ब्रदर, यानी जिसका भाई हुज़ ब्रदर लिव्स इन कराची। ये वही बिल्ली है जिसका नाम मानो है, दिस इज़ द कैट हुज़ नेम इज़ मानो। और अगर आप भूल जाते हो कि वेयर इज़, हु, हुम एंड विच के यूजेस, तो आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पर डैड। डैड इज़ यूज़ फॉर एवरीथिंग। आपने डैड में आपके लिए आसानी होती है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि इंसान है, जानवर है, कि सब्जेक्ट है या नहीं है, आप वहाँ पर डैड यूज़ कर सकते हो, जिसके मीनिंग है जो, जिसे, जिसने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है वो अलमारी जिसे हम किताब रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स द कबर्ड दैट वी यूज़ फॉर कीपिंग बुक्स। तो यहाँ पर देखें जिसे हम किताब, यहाँ पर आप हुम को भी ला सकते थे, लेकिन चूँकि आपने डैड आप सब भूल चुके हो, तो आप वहाँ पर डैड को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वो शख्स जो सबसे पहले पहुँचेगा वो जीतेगा। तो जो वो शख्स, द पर्सन दैट रिचेस फर्स्ट विल विन। तो यहाँ पर हमने जो के लिए क्या यूज़ किया, डैट। आप हु भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप हु के यूजेस भूल गए और आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या यूज़ करूँ, तो आप इन सारे की जगह डैट को यूज़ कर सकते हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।